सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के दासी विचार सुन रही थी। एक बहन बता रहे थे, कहते हैं कि एक बार सतगुरु माता सविंदर जी महाराज रात के समय वॉक करने सैर करने जा रहे थे, तो उनके साथ दो बहनें और भी थी। जब माता जी जा रहे थे तो माता जी ने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति खड़ा हुआ रो रहा था। तो पूज्य माता जी उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से पूछने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो। वह कहता है कि मैं बॉम्बे से आया हूँ, मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरे पास घर जाने के लिए किराया भी नहीं है। तो पूज्य माता सविंदर जी ने उसे अपने साथ लिया और निरंकारी कॉलोनी में ले आए और सेवादारों को कहा कि इन्हें संत निवास ले जाओ और खाना खिलाओ और इनकी बॉम्बे की टिकट भी बुक करा दो, ताकि यह अपने घर आराम से पहुंच जाएं और रात को ये आराम करके सुबह यहाँ से जाएं। ऐसी दिव्य शक्ति थे पूज्य माता सविंदर जी महाराज। फिर उस व्यक्ति ने जब पूज्य माता जी को देखा तो पूज्य माता जी से पूछा कि आप कोई दिव्य शक्ति लग रही हो। हजारों लोग यहाँ से निकले, लेकिन किसी ने भी मेरे से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। आप जी ने ही यह दया की है, कृपा की है। आप कौन हो? तो पूज्य माता जी ने कहा कि दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिष्या है। सात संगत जी, सारी शक्तियाँ इनके अंदर मौजूद होते हुए भी ये अपने आप को एक गुरसिक के रूप में ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के साथ गुरसिक के रूप में ही ये रहकर जिए। इन्होंने कभी भी आप बड़प्पन नहीं दिखाया कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अर्धांगिनी हूँ। हमेशा शिष्या के रूप में ही इन्होंने अपना जीवन उनके साथ गुजारा। ऐसे ही एक और बात सुनने को मिली कि एक बार पूज्य माता जी शॉपिंग करने जा रहे थे। जब मॉल में गए, अभी 3 सीढ़ियाँ ही चढ़े थे, चौथी सीढ़ी चढ़ने ही लगे, किसी ने आवाज़ लगाई, माता जी आप जी को बाबा जी बुला रहे हैं। माता जी उसी सीढ़ी से ही वापस पीछे मुड़ गए। जैसा आदेश आया उसको कभी भी किंतु परंतु नहीं किया, उसे मानते ही चले गए। इसी तरह एक और पूज्य माता जी की बात, ऐसे ही एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहीं और जा रहे थे आशीर्वाद देने के लिए संतों महापुरुषों को, और पूज्य माता जी को कहीं और आशीर्वाद देने जाना था। रास्ते में खलीफा की दरगाह थी, वहाँ लिखा हुआ था कि चप्पल जूते उतार कर इस तरफ से जाया जाए, क्योंकि पूज्य माता जी ने जहाँ पर जाना था वो खलीफा की दरगाह रास्ते में आ रही थी। तो पूज्य माता जी ने चप्पल उतार दी और जो साथ में महापुरुष थे वो कहने लगे, माता जी आप चप्पल मत उतारो। तो माता जी ने कहा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जूते चप्पल उतार के आगे जाना है, तो अगर हम ही इन आदेशों को नहीं मानेंगे, ये लिखा हुआ हमारे लिए ही है, अगर हम ही नहीं इन बातों को मानेंगे तो फिर यहाँ लिखने का क्या फ़ायदा। तो इस तरह यहाँ भी सतगुरु माता जी ने कर्म करके हमें दिखाया और समझाया कि हमें हर एक चीज़ से हमें शिक्षा लेनी है। यही सतगुरु माता जी ने हमें समझाया है। सतगुरु माता जी कर्म करके ही हमें सिखाते रहे, और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी उसी तरह जैसे हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, पूज्य माता सविंदर जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी महाराज जिस तरह हमें समझाते रहे, उसी तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें प्रैक्टिकल रूप में कह रहे हैं कि हमने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रेमा भक्ति, नम्रता, सहनशीलता, कण कण से शिक्षा, इन बातों को जो हमें टॉपिक सतगुरु माता जी दे रहे हैं, इनको हमने अपने जीवन में मानते चले जाना है। अगर हम इन बातों को मान रहे हैं
तभी हमारा सुनने का फ़ायदा है। ये वचन जो आए हैं ये हमारे लिए ही आए हैं। हमने हर एक से कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी है। जैसे कहते हैं कि कोई अगर ड्रिंक करने वाला होता है, कोई शराबी आदमी होता है, तो उससे भी हमें यही शिक्षा मिलती है। हमने उसके अवगुण नहीं देखने, हमें उससे यही शिक्षा मिलती है कि हमने ऐसे काम नहीं करने, हमने अपने घर को स्वर्ग बनाना है। जब ऐसा उस परिवार के बच्चे भी देखते हैं जिसके घर में ऐसा हो रहा होता, तो बच्चे भी यही शिक्षा लेते हैं कि हमने अपने पिता की तरह नहीं बनना, हमने अच्छे काम करने हैं। हमने हर एक, अगर हमें कोई अवगुण भी नज़र आ रहा है तो हमने उसमें से भी गुण ग्रहण करना है। इस तरह हमें कर्म करके सतगुरु दिखा रहा है और हमने सतगुरु की बात को मानकर चलना है, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो आज हमारे सामने वर्तमान है, हमने इस वर्तमान की कदर करनी है। गुरु वचन का दिल से करना हर समय सम्मान है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है कि जो भी वचन संतों महापुरुषों के सतगुरु के आते हैं, हमने हर समय दिल से इसका आदर सम्मान करना है, इसको अपने कर्म रूप में ढालना है। कहे हरदेव इसी से होता गुरसी का कल्याण है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में लाते हैं, तभी कल्याण होने वाला है। जैसे हमें 3 मूर्तियों का भी उदाहरण महात्मा देते हैं कि 3 मूर्तियां देखने में एक जैसी होती हैं। कहते हैं कि पहली मूर्ति के कान में तिनका डाला तो दूसरे कान से निकल गया, दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला तो वो मुख से निकल गया, तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला तो वो कान में डाला तो वो पेट में समा गया। लेकिन कीमत उसी की हुई, तीसरी मूर्ति की सबसे ज़्यादा कीमत हुई। कहने का भाव कि जो पहली मूर्ति के कान में तिनका डाला उसने सुना और आगे सुना दिया, दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला वो मुख से निकल गया, उसने एक कान से सुना और मुख से सुना दिया। और जो तीसरी मूर्ति थी उसने कान से सुना और अपने अंदर उसको कर्म रूप में ढाल लिया, तो तीसरी मूर्ति की कीमत सबसे ज़्यादा हुई। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने अपनी कीमत सबसे ज़्यादा बनानी है। संतों महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। हर एक बात से हमने शिक्षा लेनी है। ब्रह्मांड में जितने भी हैं, चींटी से लेकर जितने भी हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य मानव, सबसे हमने कोई ना कोई शिक्षा हमें सीखने को मिलती है और हमने इस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। और जो समय वर्तमान का है उसकी हमने कदर करनी है। जैसे कहते हैं कि कोई महात्मा किसी के साथ चांदनी चौक में ताजमहल देखने गए, ताजमहल बड़ा सुंदर लग रहा था, तो वो महात्मा कहते हैं जो मेरे साथ व्यक्ति था वो ताजमहल की पिक्स लेता रहा। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि जो वर्तमान है इसको देख ले, इस कैमरे को थोड़ी देर के लिए रख दे, इस सुंदर नज़ारे का आनंद ले ले, इसको अपनी आंखों पे बसा ले। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं पिक्स लेकर इसे अपने घर ले जाकर आराम से देखूंगा। तो वो महात्मा कहने लगे पिक्स तो तेरे शहर में भी बहुत मिलती होंगी, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर होंगे, लेकिन जो तुझे असलियत दिखाई दे रही है ताजमहल की, इसको देख, इसको अपनी आंखों में बसा, इसका अभ्यास कर। संगत जी इसी तरह सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं कि हम इस समय की कदर करते रहें, हम खाली बोल ही बोलते ना रह जाएं। इस समय की कदर करके इस जो हमें ये वचन समझाए जा रहे हैं हम इनको देखें, इनकी हम कदर पाएं, तभी हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। जो आज हमें समझाया जा रहा है ये सब हमारे लिए ही है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने कहा है गुरु की शिक्षा ये गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु की शिक्षा जो अपना लेता है तो कहते हैं कि इससे जीवन सफल हो जाता है। गुरु की शिक्षा पर जो चलता आनंद से भरपूर रहे, कहे हरदेव भय चिंता से कोसों कोसों दूर रहे। जो गुरु की शिक्षा पर चलता है वो हमेशा आनंद से भरपूर रहता है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है ऐसा जो गुरसिख होता है वो भय चिंता से मीलों मील दूर रहता है, उसके पास कोई चिंताएं आती ही नहीं, उसे किसी चीज़ से भी कोई भय नहीं रहता। ये सतगुरु निरंकार उसके सारे कार्य रास कर देता है। जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो,
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।